नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितनी अच्छी बात कही थी कि हमें बाहरी दुश्मन नहीं मारते, क्योंकि उनका तो हमें पता होता है, हमें अपने निजी और अंदर के दुश्मन बर्बाद करते हैं, खत्म करते हैं। कुछ ऐसे दुश्मन जो हमारे इर्द-गिर्द हैं, हमारे पास हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दुश्मन आपको आगे बढ़ने नहीं देते, सफल होने से हमेशा रोकते हैं। ऐसे 5 दुश्मन जिनकी आज हम बात करेंगे, वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अंत वाला 5वां जो दुश्मन है, वो आपके अंदर छुपा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और घातक है। पहला दुश्मन है टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग। ये लोग खुद कुछ करते नहीं हैं और दूसरों को करने नहीं देते। जैसे ही आप कुछ नया करने की सोचेंगे, तो ये कहेंगे भाई तेरे बस का नहीं है। आप बिज़नेस करने की सोचेंगे, तो कहेंगे भाई बहुत सारे डूब गए, तू क्यों ये काम हाथ में लेता है? ये लोग आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। जैसे लकड़ी दीमक को खोखला कर देती है, ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। ये लोग सलाह नहीं देते, ये लोग ज़हर देते हैं, क्योंकि गरीबी से कोई बर्बाद नहीं होता, गलत संगत से बर्बाद होता है। गलत रास्ते खराब नहीं होते, गलत लोगों की संगत आपको बर्बाद कर देती है, खत्म कर देती है। ऐसे इसलिए इन लोगों से हमेशा सावधान रहें, सम्मान से दूरी बना कर रखें। दूसरा दुश्मन है आपका मोबाइल, जो हमेशा आपके साथ रहता है, हाथ में रहता है, और ये आपका सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो आपको ईश्वर ने दिया है समय, टाइम, उसको चुराता है। मोबाइल का एडिक्शन आपको फोकस को खराब कर देता है, आपके टाइम को खराब कर देता है, आपकी सोच को खराब कर देता है, क्योंकि हम 5 मिनट मोबाइल लेके बैठेंगे, लेकिन घंटों तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, और जब रखते हैं तो गिल्ट होती है, मैं अपना समय खराब कर दिया। ये मोबाइल एडिक्शन आपका अटेंशन रॉबिंग है, फोकस रॉबिंग है। आप मोबाइल को यूज करें, मोबाइल आपको यूज ना करें। अगर मोबाइल के एडिक्शन से आप कंट्रोल करेंगे, तो आपका सफलता के लिए जो उद्देश्य है, पर्पज है, उस पे आप फोकस कर पाएंगे। तीसरा दुश्मन है काश, गिल्ट, पश्चाताप, रिग्रेट। काश मैं ये डिसीजन पहले ले लेता, काश मैं चांस पहले नहीं छोड़ता, तो मैं आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। लेकिन साथियों, क्या कोई गिल्ट के साथ जी सकता है? क्या कोई उल्टा पीछे की तरफ देख के दौड़ सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपने पीठ पर 50 किलो वजन रख के दौड़ सकता है, जीत सकता है? फिर गिल्ट के साथ क्यों जिए? क्योंकि गिल्ट आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ये आपको फ्यूचर में जाने ही नहीं देती, आपका प्रेजेंट भी खराब करती है और आपका फ्यूचर भी खराब कर देती है। इसलिए गिल्ट, काश, पश्चाताप से हमेशा बचें, गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें। यही जीवन में आगे बढ़ने का एक सोर्स है आपके लिए। गिल्ट, रिग्रेट, मोटिवेशन का एक सोर्स होना चाहिए। जो गलतियां करी उससे सीखें और आगे बढ़ें। चौथा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम-टोल, बहाने बनाना। हम कोई काम करने की सोचते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बहाना हमारे मन में पहले से पैदा होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा मीठा जहर है जो आपके सपनों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन में आप ना तो कुछ सोच पाते हैं, ना कर पाते हैं। कल करूँगा, कल से शुरू करूँगा, कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, कल से मॉर्निंग वॉक शुरू करूँगा, कल से जल्दी उठूँगा, कल से मैं ये काम करूँगा, लेकिन कल कभी आता नहीं है।
जब आपको लगे कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन टालमटोल मेरे ऊपर हावी होने लगा है, तो 5 का रूल अपनाएं। 5 4 3 2 1 बोलें और काम तुरंत शुरू करें। इस प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने का सबसे आसान और सरल तरीका है, जो दिमाग में आए, जो विचार आए, उसको इम्प्लीमेंट कर डालिए। और 5वां जो सबसे खतरनाक घातक है जो हमारे अंदर रहता है, वो है सेल्फ डाउट, डर। अगर मुझसे नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो क्या क्या कहेंगे? अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो क्या कहेंगे? लेकिन ये जो सेल्फ डाउट है, ये डर है, ये आपको काम करने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब आप इस सेल्फ डाउट से ऊपर उठ जाएंगे तो आप सफल भी हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने शुरू नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि फेल्योर कैरियर को खराब नहीं करता, आपका डर, आपका सेल्फ डाउट खराब करता है। इसलिए डर से आगे बढ़िए। जिन लोगों ने कर डाला वो सफल हो गए, आगे बढ़ गए, और जो सोचते रह गए, सिर्फ इसी डिलेमा में रह गए कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल होगा तो क्या होगा, लोग हंसी उड़ाएंगे, वो स्टैग्नेशन में रह गए, वहीं की रही रह गए, वो आगे ही नहीं बढ़ पाए। इन 5 दुश्मनों को आप पहचानिए, इनको एक एक कर खत्म कीजिए, अभ्यास के माध्यम से खत्म कीजिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जिंदगी में अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को साकार कीजिए, क्योंकि यही मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। नमस्कार, जय हिंद।